हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सिखाऊंगा सिलोजिज्म कम समय में कैसे हर एक प्रश्न को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करें। आइदर आर की भी मैं कंडीशन सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? तो आपको कहीं भी वीडियो स्किप करके जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। आपको नया कुछ तो क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। क्लियर? मैं आपको ऐसे ऐसे धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा कम से कम समय में। तो चलिए शुरुआत किया जाए इस शानदार सेशन की। देखिए, आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे डायग्राम बनाते हैं और कैसे अनुमान लगाते हैं। क्लियर? आपके पेपर में दो कथन होंगे, दो स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, और दो कंक्लूजन होंगे, दो निष्कर्ष आपको बताने होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या तो पहला या तो दूसरा, अलग अलग ऑप्शन होते हैं ABCDE करके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि दो कथन से बहुत सारे निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। उन अगर निष्कर्षों को आप अगर सीख जाते निकालना, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल चुटकियों में उसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए इसकी। देखिए, ये है कथन। क्लियर है? ये कथन से मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा कैसे आप अनुमान, कैसे निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा सभी आदमी लड़के हैं, तो मैंने क्या किया, सभी आदमी, आदमी का मैंने बना लिया ये छोटा सा एक डायग्राम। कह रहा सभी आदमी क्या हैं, लड़के हैं, तो मैंने बना दिया सभी आदमी लड़के हैं। अब क्या कह रहा है, सभी लड़के जो है ना, सभी लड़के, इसका मतलब लड़कों वाला जो ये डायग्राम है वो छोटा होगा और विद्यार्थी वाला बड़ा हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये मैंने बना दिया विद्यार्थी। ये देखिए, ये वेन डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे आपको बताना है इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इसके लिए सिखा रखा है कि इसको क्या मानते हैं, ये छोटा वाला इसको बॉक्स मानेंगे। क्लियर है? छोटा वाला बॉक्स मानेंगे, ये मानेंगे मझला वाला बॉक्स। क्लियर है? मझला वाला बॉक्स, ये सबसे बड़ा वाला आप इसको बॉक्स मानेंगे, और फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। गिफ्ट से मैंने सिखा रखा है आपको। क्लियर है? मैंने आपको सेकंड कहानी सिखा रखी, इससे ये सारे के सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सभी आदमी लड़के हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर बात सही है। सभी आदमी वाला ये जो सभी आदमी जो मैं बोल रहा हूं, मतलब छोटा वाला बॉक्स, क्या ये मध्यम जो मीडियम वाला बॉक्स है इसमें रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। मैं बोलूं सभी लड़के विद्यार्थी हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये जो मीडियम वाला बॉक्स है बड़े वाले बॉक्स में रख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैंने बोल दिया कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं क्या, आप कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं, ये जो निष्कर्ष निकाल गए आप गलत निकाल रहे हैं। मैंने बोल दिया सभी लड़के आदमी हैं क्या, आप कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये वाला, ये छोटे वाले बॉक्स में नहीं आएगा। सभी लड़के, ये सभी लड़के आदमी नहीं हो सकते क्योंकि ये बड़ा वाला बॉक्स छोटे वाले बॉक्स में नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या अनुमान सही होगा। मैं यहां से बोलूंगा कुछ विद्यार्थी लड़के हैं क्या, आप कहेंगे सर बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर हम ये मीडियम वाले डब्बे में रख सकते हैं। मैं बोलूंगा कुछ लड़के आदमी है क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये जो मीडियम वाला डब्बा है उसका कुछ हिस्सा काटकर छोटे वाले डब्बे में रख सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कुछ आदमी लड़के हैं क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, इस छोटे वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर हम मीडियम वाले डब्बे में रख सकते हैं। मैं बोलूंगा कुछ लड़के विद्यार्थी हैं क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये जो मीडियम वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर आप रख सकते हैं। अगर ये कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर मैंने यहां से कह दिया कि कोई भी आदमी लड़का नहीं है, आप कहेंगे गलत कह रहे हैं सर, क्यों? कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। मैं कह दूंगा कोई लड़का विद्यार्थी नहीं, आप कहेंगे सर गलत।
आई थिंक आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ये सारे अनुमान मैंने आपको बताया था। कुछ विद्यार्थी आदमी है, मैंने कहा था बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर हम मीडियम वाले डब्बे में रख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी बोला, मतलब बड़े वाले बॉक्स का कुछ हिस्सा काटकर। ये देखिए कह रहा कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कह रहा कि सबसे बड़े वाले बॉक्स का कुछ हिस्सा काटकर बिल्कुल छोटे वाले में हम रख सकते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था आपको। सभी आदमी विद्यार्थी हैं, ये भी बताया था कि जो ये पूरा का पूरा छोटा वाला डब्बा है, क्लियर, कह रहा ना सभी आदमी विद्यार्थी हैं, बड़े वाले डब्बे में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के आदमी हैं, मतलब ये मीडियम वाले बॉक्स का कुछ हिस्सा काटकर हम इस छोटे वाले में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कह रहा सभी लड़के विद्यार्थी हैं। देखिएगा ये मीडियम वाला बॉक्स, ये पूरा का पूरा बॉक्स बड़े वाले बॉक्स में आ जाएगा। ये मैंने सारे आपको अप्रोच निकालना सिखाया है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ये बस सीख जाते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर पाए माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा सभी चिड़िए जानवर हैं, तो मैंने क्या बना दिया, सभी चिड़िया। मैंने पहले बनाया चिड़िया, चिड़िए लिखा है तो चिड़िए बना दिया, सभी चिड़िए। अब जिसके साथ सभी लगा उसको छोटा सा बना दिया। सभी चिड़िए क्या हैं, जानवर है। कह रहा है क्या, जानवर है, तो मैंने ये बना दिया। जानवर का बड़ा सा बना दिया, उसके अंदर चिड़िया बना दिया। कह रहा सभी मछलियां जानवर हैं, कह रहा सभी मछलियां हैं, इसका मतलब मछलियों के पहले सभी लगाए तो ये छोटा सा बनेगा और किसके अंतर्गत होगा, जानवर के अंतर्गत होगा। यहां मैं लिख दूंगा मछलियां। क्लियर। एक बात और सीखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बोला था सभी चिड़िया जानवर हैं, सभी मछलियां जानवर है, लेकिन चिड़िया और मछलियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। क्लियर। तो आप इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा सभी चिड़िया जानवर हैं, तो आपने क्या किया, ये बना दिया छोटा सा चिड़िया का। क्लियर, ये बना दिया चिड़िया। सभी चिड़िया क्या कह रहा था, जानवर है, आपने लिख दिया जानवर है। कह रहा है कि सभी मछलियां जानवर हैं, तो आप क्या करेंगे, मछलियों को बना देंगे इसमें, लेकिन चिड़ियों मछलियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो आप ये भी अप्रोच बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपका डायग्राम सही होगा, ये भी डायग्राम सही होगा। ये दो डायग्राम इसके पॉसिबल है। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है, मैं कहूंगा कह रहा था सभी मछलियां जानवर हैं, चिड़ियों मछलियों के रिलेशन के बारे में नहीं बोला जा रहा था, तो आप रिलेशनशिप इसमें बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ये पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम है। क्लियर। जो दोनों में सही हो, जो अगर इसमें मैं जो बोल रहा हूं इसमें भी फॉलो हो रहा है, तभी वो निष्कर्ष सही होगा। अगर सिर्फ इसमें सही है, इसमें नहीं है, तो गलत होगा। इसमें है और इसमें नहीं है तो गलत होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आइदर और की कंडीशन देखने के लिए ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिएगा अब देखिए कह रहा है क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जानवर चिड़िया हैं, बड़ा वाला डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर आप चिड़िया वाले बॉक्स में रख सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कुछ जानवर मछलियां हैं, ये बिल्कुल सही है, बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर मैं मछलियों वाले डब्बे में रख सकता हूं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो है ही सभी मछलियां जानवर है, सभी चिड़िया जानवर हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ जानवर चिड़िया हैं, मैंने बोला ना कुछ जानवर चिड़िया बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर छोटे वाले में रख सकते हैं। कुछ जानवर मछलियां, ये मैंने दोनों आपको अनुमान बताए थे। क्लियर। आप एक बात देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि कुछ चिड़िया मछलियां हैं और कोई भी चिड़िया मछलियां नहीं है, तो ये दोनों बात सत्य है। क्लियर। देखिएगा पहले वाले से निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ मछलियां चिड़िया हैं और कोई भी मछलियां चिड़िया नहीं है। क्लियर। मान लीजिए दो वकील हैं,
ये पहला, ये दूसरा। पहला वकील कह रहा है कुछ मछलियां चिड़िया हैं, दूसरा वकील कह रहा है कोई भी मछलियां चिड़िया नहीं है। तो बताइए दोनों अपने स्थान पर सही हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां हो जाएगा आइदर आर की कंडीशन होती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, क्या होती है? आइदर आर। आप जिसको बोलते हैं या तो प्रथम निष्कर्ष सही होगा या तो द्वितीय निष्कर्ष सही होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं। सभी कुत्ते जो है ना, जिसके साथ सभी लग जाए उसको छोटा सा बनाते हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं। आपने बना दिया जानवर। कह रहा है कि कुछ जानवर बिल्लियां हैं। कुछ जानवर क्या हैं? बिल्लियां हैं। क्लियर, याद करिए बिल्लियां हैं। याद करिए रोटी और घी की कहानी। क्लियर, मांगा था रोटी तो मैं क्लियर उसे रोटी भी दे सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं? घी लगा हुआ रोटी भी दे सकता हूं। ये हो गया बिल्लियां। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? इसके बन गए दो डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम। अब देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ बिल्लियां जानवर हैं। देखिए इस वाले डायग्राम से भी सही हो रहा है। ये देखिए मैं अलग कलर से आपको समझा रहा हूं। ये वाला जानवर का है और ये वाला बिल्ली का है। तो मैं बोल सकता हूं कुछ बिल्लियां जानवर हैं। यहां भी देखिएगा ये पूरा का पूरा जानवर का है और ये पूरा का पूरा है बिल्ली का। तो बताइए कुछ समथिंग बन रहा है, दोनों जगह सही है। तो हम ये बोल सकते हैं। क्लियर, और क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ते जानवर हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ कुत्ते, मतलब ये जो छोटा वाला डब्बा उसका कुछ हिस्सा काटकर हम बड़े वाले में रख सकते हैं। देखिए इससे भी सही हो रहा है, इससे भी सही हो रहा है, ये भी अप्रोच सही है। अब देखिए दो वकील की कहानी है, ये पहले डायग्राम से, ये दूसरे डायग्राम से। क्लियर, पहला वाला वकील कह रहा है कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, वो भी अपने स्थान पे सही है। दूसरा वाला वकील कह रहा है कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। देखिए कुत्ता और बिल्ली आपस में कहीं भी आपस में टच नहीं हो रहा डायग्राम, तो एकदम सही है। ये पहला वाला वकील कह रहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये भी सही है। तो जब दोनों सही होते हैं तो ऐसे कंडीशन पर लगता है आइदर आर, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आइदर आर की यही कंडीशन बनती है जब दो डायग्राम बने और दोनों के दोनों एकदम सही निष्कर्ष निकाल गए हों। कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कुछ का, मैंने बना दिया यहां इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर। कह रहा है कुछ, तो कुछ के लिए क्या करते हैं? ऐसे डायग्राम बनाते हैं। कुछ इंजीनियर क्या हैं? खिलाड़ी हैं। यहां लिख दिया खिलाड़ी हैं। कह रहा है सभी खिलाड़ी क्या है? डॉक्टर है। अब मुझे क्या करना है? ये जो खिलाड़ियों का समूह है इसको मुझे रखना है डॉक्टर के अंतर्गत। ये मैंने रख दिया, ये डॉक्टर के अंतर्गत। क्लियर है? यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए खिलाड़ी का ये वाला है, खिलाड़ी का ये वाला है। मैं यहां से क्या क्या निष्कर्ष एकदम क्लियर निकाल सकता हूं। कुछ खिलाड़ी इंजीनियर हैं। क्लियर, अब मैं बोल सकता हूं कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, और क्या बोल सकता हूं मैं? कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, और मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। क्लियर, सुनिएगा यहां तीनों डायग्राम का कुछ रिलेशन निकल रहा है। आप बोल सकते हैं कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ खिलाड़ी डॉक्टर हैं। आप देखिए ये खिलाड़ी वाला है, ये किसके अंतर्गत है? डॉक्टर। तो छोटे वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर बड़े वाले डब्बे में रख सकता हूं ना। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, और मैं क्या बोल सकता हूं? कुछ डॉक्टर जो है ना खिलाड़ी हैं, ये भी अनुमान एकदम परम सत्य होगा आपका। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा कि सभी बक्से खिलौने हैं, तो मैंने क्या किया? सभी बक्से क्या हैं? खिलौने हैं। मैंने बना दिया खिलौने। सभी बक्से क्या हैं? खिलौने हैं। कुछ बक्से क्लिप हैं, कुछ बक्से कह रहा है, कुछ बक्से क्या कह रहा है? क्लिप हैं।
क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो कुछ बक्सों को क्या बना सकते हैं आप, क्लिप है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि क्लिप है। क्लियर है, ये हो जाएगा क्लिप है, कुछ बक्से क्लिप हो गए। क्लियर है। अब देखिए इसका एक और डायग्राम आप बना सकते थे। कैसे, कह रहा कि सभी बक्से क्या हैं, खिलौने हैं। यहाँ मैंने बी लिख दिया और खिलौने को लिख दिया KH। अब क्या कह रहा है कि कुछ बक्से जो है ना, कुछ बक्से क्लिप हैं, तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, कुछ बक्से क्लिप हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। देखिएगा क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बक्से क्लिप हैं, कुछ क्लिप बक्से हैं, कुछ खिलौने बक्से हैं, कुछ खिलौने बक्से हैं, कुछ खिलौने क्लिप हैं। क्लियर है, ये सारे यहाँ से अनुमान निष्कर्ष निकलेंगे बिल्कुल सही सही, कुछ 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 वाले। क्लियर है, क्योंकि दोनों में देख लीजिए रिलेशन ऐसा बना था। छठवां देखते हैं आप। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कुछ फूल फल हैं, तो कुछ कुछ का रिलेशन हम ऐसे बनाते हैं। कुछ जो फूल है ना, कुछ जो फूल है वो क्या है, फल है। अब कुछ फल पत्तियां हैं, अब वो कुछ फल जो है ना, कुछ फल पत्तियां हैं, ये मैंने बना दिया पत्तियां हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिएगा एक और डायग्राम में इसका बना सकता हूं। क्या कह रहा है, कुछ फूल फल हैं, तो कुछ फूल फल हैं, इसका डायग्राम तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, कुछ फूल जो है ना फल हैं। क्लियर। अब कह रहा है कुछ फल जो है ना पत्तियां हैं, तो अब कुछ फल क्या है, कुछ जो फल हैं, कुछ जो फूल हैं फल हैं। क्लियर है, कह रहा है कुछ फल जो हैं पत्तियां हैं, तो मैं क्या करूंगा, फल से लेते हुए पत्तियां बनाना चाहूंगा। क्लियर, फूल के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा था, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। क्लियर है, क्योंकि फल और फूल के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा था, बोला जा रहा था फल और पत्तियों के बारे में। कुछ फल जो है पत्तियां हैं, तो मैं फूल से लेते हुए भी डायग्राम खींच सकता हूं। इसके दो डायग्राम हो जाएंगे। क्या क्या अनुमान निकलेगा इससे, कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल फल हैं। क्लियर है, ये इससे अनुमान निकलेगा। अब इससे क्या अनुमान नहीं निकलेगा, यहां से बोलेंगे कि कोई भी फल पत्तियां नहीं है। देखिए एकदम सही है, कोई भी फल पत्तियां नहीं है, या आप बोल सकते हैं कोई भी पत्तियां फल नहीं है, यहां से सही है। अब देखिएगा यहां से अगर मैं बोलूंगा कि कुछ फल जो है ना पत्तियां हैं, यहां से एकदम सही सही आ रहा है, यहां नहीं वाला सही आ रहा है, यहां है वाला आ रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दो वकील हैं और दोनों सही हैं, तो यहां कंडीशन लगेगा आइदर आर की। या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, या तो निष्कर्ष सेकंड सही है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, कह रहा सभी किताबें कॉपी हैं, तो मैंने क्या किया, सभी किताबें, मैंने किताब का बना लिया। सभी किताबें क्या कह रहा है, कॉपी हैं, तो मैंने ये डायग्राम बना लिया कॉपी का। यहां आपको सभी वाला बिल्कुल क्लियर होगा। कोई कॉपी कलम नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कोई कॉपी कलम नहीं है, तो मैं कलम को क्या करूंगा, एकदम दूर बना दूंगा। कह रहा कोई भी कॉपी कलम में रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं होने का मतलब मैं दूर बना दूंगा। क्लियर, मैं अनुमान क्या निकालूंगा कि कुछ किताबें कॉपी हैं। क्लियर है, सारी की सारी किताबें कॉपी हैं, दोनों सही हैं। कुछ किताबें मतलब ये छोटे वाला डब्बे का कुछ हिस्सा काटकर बड़े वाला डब्बे में रख सकते हैं, अब पूरा का पूरा छोटा वाला जो सभी किताबें कॉपी भी हो सकती हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, कुछ कॉपी किताबें हैं। क्लियर है, और क्या अनुमान होगा, कोई भी किताब कलम नहीं है, कोई भी कॉपी कलम नहीं है। ये सारे निष्कर्ष आपके एकदम सही हो जाएंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई सेब अंगूर नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये बना लिया सेब का और ये बना लिया मैंने अंगूर का। इन दोनों को आपस में दूर रखा, दूर दूर रखा, तो इससे पता चलता है कोई भी सेब अंगूर नहीं है। कह रहा सभी अंगूर जो है ना वो क्या है, संतरा है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है संतरा के अंतर्गत। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। इसका एक और डायग्राम आप बना सकते हैं। कैसे, बोला है कि कोई भी सेब जो है ना
कोई भी सेब अंगूर नहीं होना चाहिए। मैंने दूर बना लिया, क्लियर है। दूसरी लाइन में कह रहा है कि सभी अंगूर संतरा हैं, तो सभी अंगूर संतरा हैं को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, क्लियर है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको लिख सकता हूं संतरा, क्लियर है। क्योंकि सेब और संतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो मैं रिलेशन दिखा सकता हूं। ये बन गया पहला डायग्राम, ये बन गया दूसरा डायग्राम। देखते हैं इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मैं बोल सकता हूं कि कोई भी अंगूर सेब नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, क्लियर है। कोई भी अंगूर सेब नहीं है, क्लियर है। कोई भी अंगूर सेब नहीं है, क्लियर। और क्या निकाल सकता हूं, कुछ संतरा अंगूर हैं। बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काट के इसमें डाल सकता हूं। कुछ संतरे सेब नहीं है, कुछ संतरे जो है ना, कुछ संतरे सेब नहीं, देखिए कुछ संतरे सेब नहीं है। लेकिन यहां से निकल गए कुछ संतरे सेब हैं, क्लियर है। देखिए कुछ संतरे सेब नहीं है, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे नहीं हैं। आपस में पॉजिटिव नेगेटिव बनकर दो वकील हैं, दोनों के सबूत सही हैं, तो यहां आ जाएगा आइदर और की कंडीशन। यहां कुछ सेब संतरे हो भी सकते हैं और कोई भी सेब संतरा नहीं भी हो सकता है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कुछ लैंप मोमबत्ती है, तो कुछ का रिलेशन तो बनाने आता ही है आपको। कुछ लैंप क्या है, मोमबत्ती है। आपने यहां बना दिया मोमबत्ती, क्लियर है। कह रहा है कोई भी मोमबत्ती बल्ब नहीं है, कोई भी मोमबत्ती जो है ना बल्ब नहीं है, क्लियर। आपने इसे दूर बना दिया, एक डायग्राम ये बन गया। एक और बना सकते हैं, कुछ लैंप जो है ना मोमबत्ती, आपने इसको एकदम क्लियर बना दिया क्योंकि ये बोला जा रहा था। पहला वाला कथन आपने बना दिया मोमबत्ती, लेकिन मना किया जा रहा था कि कोई भी मोमबत्ती बल्ब से रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन लैंप के लिए मना नहीं किया जा रहा था, आप यहां बल्ब का बना सकते हैं, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। अब देखिए क्या क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ मोमबत्ती लैंप है, कुछ लैंप मोमबत्ती है। देखिए यहां से वो सारी बातें भी सही आ रही हैं। कुछ लैंप मोमबत्ती है, कुछ मोमबत्ती लैंप है। और कौन सी बात सही नहीं आ रही है, यहां बोल रहा है कुछ बल्ब जो है ना लैंप है, यहां बोल रहा है कोई भी बल्ब लैंप नहीं है। तो यहां आ गया आइदर आर की कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। हम यहां इसको ये भी बोल सकते हैं कुछ लैंप जो है ना बल्ब नहीं है, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे कथन के निष्कर्ष सही निकाले जाते हैं, क्लियर है। पेपर में आपको क्या करेगा, गलत भी देगा। मैंने आपको सही निष्कर्ष निकालना सिखाया। अगर आप सही निकालना सीख जाते हैं तो गलत ऑटोमेटिक ही सीख जाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा आपके सामने, करीबन उसमें मैं रखूंगा 25 क्वेश्चन, जो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम समय में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।